हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के अंतर्गत कथेतर गद्य विधाएँ, प्रतिनिधि रचनाएँ इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत धरती और धान यह जीवनी अंश आपको अध्ययनात रखा गया है। इस अंश के लेखक का नाम है पांडेय बेचन शर्मा उग्र। धरती और धान यह लेखक का जीवनी अंश है जिसमें उन्होंने अपने बचपन के खट्टे मीठे अनुभवों का वर्णन किया है। उनके पिता की ईमानदारी, माँ का भोलापन, माँ के साथ अपने रिश्तों आदि का वर्णन लेखक ने अभिव्यक्त किया है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र के पिता का नाम बैजनाथ पांडेय था। वे बिहारी साहू के राम मंदिर में पुजारी का काम करते थे, किंतु वह भी वेतन लेने से इनकार करते थे तथा उन्हें संस्कृत भाषा की साधारण जानकारी थी। वे जजमानी विद्या में निपुण थे। साथ ही गीता के परम भक्त, शैव परिवार में पैदा होकर भी वैष्णव का प्रभाव उन पर था। वे सत्यवादी ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी ईमानदारी का उदाहरण देते हुए उग्रजी कहते हैं, चुनार में जजमानी वृत्ति भी पर्याप्त थी। उन्हीं में एक जजमान बहुत बड़ा जमींदार था, जिसके मरने के बाद उनके दोनों पुत्रों ने संपत्ति के लिए घोर अदालती संघर्ष हुआ। उसी मुकदमे में जमींदार के बड़े लड़के ने कुल पुरोहित की हैसियत से लेखक के पिता का नाम भी गवाहों में लिख दिया। गोकी भाई के द्वंद्व में पड़ने से लेखक के पिताजी ने इनकार किया। नए नए जमींदारों ने लेखक के पिताजी को प्रलोभन दिया, लेकिन वह भद्र भाव से अस्वीकार करते थे। लाचार अदालत में हाजिर तो हुए, पर पुकार होते ही उन्होंने कोर्ट से साफ साफ कह दिया कि उन्हें माफ़ करें। कोर्ट गवाही उस पार्टी के विरुद्ध पड़ सकती है जिसके गवाह बनकर उन्हें अदालत के सामने पेश कराया है। उनके इस वक्तव्य से अदालत ने उन्हें गवाही देने का आग्रह किया। नतीजा यह हुआ कि बड़ा भाई हार गया, छोटे भाई की जीत हुई। पिता के सत्यवादी स्वभाव का परिणाम यह हुआ कि घर की बुढ़िया उन्हें बराबर गर्व से कोसती रही कि उसने जरा भी टेढ़ी मेढ़ी बात न कर खरे सच के पीछे एक अच्छी जमींदारी हाथ से खो दी। बैजनाथ पांडे की जलालपुर गांव में चंद बीघे जमीन थी। उससे घर के लिए साल भर का अनाज और पशुओं के लिए भूसा लाते थे। शैव परिवार में जन्मे बैजनाथ पांडे बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति थे। 40 साल की उम्र तक वे 12 बच्चों के जनक बन चुके थे। 40 वर्ष की उम्र में ही उन्हें क्षय रोग हुआ और क्षय रोगी के लिए बकरी का दूध और मांस का सेवन लाभदायक था, लेकिन लेखक के पिताजी को मांस सेवन करना उचित नहीं लगता। परिणाम स्वरूप उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। पिता के मृत्यु के समय लेखक सिर्फ 2 साल 6 महीने के थे। पिता के चले जाने के बाद वे बेसहारा हो गए। अपने परिवार की दयनीय दशा को अभिव्यक्त करते हुए लेखक कहते हैं कि मैंने जब भी जरा ही आंखें खोलकर दुनिया को देखा तो मेरा सरपरस्त कोई नहीं, प्राय जन्मजात अनाथ, ऐसा कि जिस पर किसी का भी वरद हस्त नहीं रहा। पिता भाई बहन मिलकर हम 4 जने भाभी और माता को अनाथ कर दिवंगत हुए थे। बहन बड़ी और ब्याता थी, फिर भी घर में खाने को कुछ नहीं और कमाने वाला भी कोई नहीं। ऐसी स्थिति में जैसे का वैसा वो जीवन यापन कर रहे थे। और इधर लेखक के दोनों भाई
रासलीला करने में अमदा थे। पिता के मृत्यु के बाद पारिवारिक स्थिति किस तरह बिगड़ गई, उसका मार्मिक चित्रण लेखक ने इसमें किया है। लेखक अपनी माँ को आई कहकर बुलाते थे। आई इस महाराष्ट्रियन शब्द के उच्चारण से उन्हें आंतरिक हर्ष मिलता था। अपने माँ के स्वभाव के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि मेरी आई से परम क्रोधिनी थी, साथ ही परम भोली। लेखक की चाची को लड़का न था, केवल एक बेटी थी। चाची माँ से कसकर झगड़ती, किंतु लेखक से प्रेम करती थी। प्यार से पुचकारने से वह उसे खाने को देती थी। जब लेखक की माँ को इस बात का पता चला, तब माँ का क्रोध इस प्रकार प्रकट हुआ। लेखक के शब्दों में, मेरी आई बैठी हुई देवरानी को दिखा दिखा कर, सुना सुना कर झगड़ती थी। लेखक जब 16 वर्ष के थे, तब भी उनकी माँ उन्हें मारने को ललकती थी। एक बार उसने झाड़ू से लेखक को इतना पीटा। लेखक के मतानुसार क्रोध पाप का मूल है और इसका कुफल क्रोधित व्यक्ति को मिलता है। अपने क्रोध से मिले कुफल को पाठकों के समक्ष अभिव्यक्त करने से लेखक बचना चाहते हैं। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने हेतु उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका का एक उदाहरण दिया है। किए सहित स्नेय जे अग हृदय राखे चोरी, संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहुरी। अर्थात परम प्रेम पूर्वक किए हुए प्रचंड पापों को तो हृदय की अंध कोठरी में छिपा रखना, लेकिन किसी दूसरे के संग में होने के कारण भी कोई भला काम बन पड़ा हो, उसको ढोल मुसलो पीटना। इस तरह लेखक ने धरती और धान इस जीवन अंश में अपने बचपन के खट्टे मिट्टे अनुभवों के साथ अपने पिता की ईमानदारी तथा माँ का भोलापन आदि की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। धन्यवाद।